बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में और सेहत में हासुल ख़ास बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी KFC स्टाइल में शेयर करूँगी। वीडियो में मैं आपको इसको फ्रोज़न करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसको 1 से 2 माह के लिए कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आसानी से बनाकर दे सकते हैं। सिंपल और इजी मेथड से इसकी कोटिंग कैसे कर सकते हैं मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, लिहाजा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलें आए बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। एक चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, और यहाँ पर मैंने इसके इस तरह से क्यूब की शक्ल के पीसीस कट कर लिए हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे, या आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर सिरके के ऐड करूँगी। ये देखें। 1 टेबलस्पून चिली सॉस का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड करेंगे। 1/4 कप दूध का ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें। अब चिकन की कोटिंग के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने मैदे का लिया है और हाफ़ कप कॉर्न स्टार्च का लिया है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करूँगी, या आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर का ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। ये बेकिंग पाउडर ही ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, ये देखें। अब इसमें 1 अंडा फेंट कर मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चले आए अब इसकी कोटिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्लोर का मिक्सचर लेंगे और तमाम पीसीस को हाथ या फोक की मदद से इस कंटेनर में डालते जाएंगे। ये देखें। उतनी ही लिमिट डालेंगे जितनी कि इसमें आसानी से आ जाए। अब इसको कवर करेंगे और इसको अच्छे से शेक कर देंगे। इस तरह के बॉक्सेस के इस्तेमाल से काफ़ी इजी हो जाता है और इसमें अच्छे से फ्लिक्स भी बन जाते हैं। ये देखें इसमें कितने अच्छे फ्लिक्स बन गए हैं। अब बाकी के तमाम पीसेस को भी हम इसी तरह कोट कर लेंगे। ये देखें हमने तमाम चिकन को इसी तरह से कोट कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था ये वही मिक्सचर है। इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर ठंडा यख पानी डाल देना है। अब इस ठंडे पानी के मिक्सचर में कोट की हुई चिकन डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए डालकर इसको सोक कर लेंगे। अब हम सोक किए हुए चिकन को निकालेंगे और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर उसी मेथड को अप्लाई करते हुए बड़े अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखें पहले की तरह ही इसको कवर करके हमने अच्छे से शेक करना है ताकि इसके बहुत अच्छे से फ्लिक्स बन जाएं। अब हम इसको एक छलनी के ऊपर निकालेंगे। ये देखें इस तरह से सारे पीसेस निकालने के बाद हम इसका एक्सेस फ्लोर झटक देंगे। ये देखें
इस तरह झटकने से इसका एक तो एक्सेस फ्लोर निकल जाएगा, दूसरा इसके फ्लेक्स बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे फ्लेक्स बने हैं इसके। अब ये फ्राई के लिए तैयार है। पैन में ऑयल को प्रीहीट करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। अब हम इनको 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। ये देखें, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको फ्रीज़ करने के लिए हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। कंप्लीट ठंडा करें और इस तरह जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में 1 माह तक के लिए इसको सेव कर दें। ये देखें, ये ख़राब नहीं होंगे। आपको ख़ुद भी पता होगा कि आपने बाज़ार से बहुत बेहतर चीज़ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर तैयार की है। ये देखें, इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चले आ जाते हैं अब हम अपनी फ्राइंग की तरफ। अब हम इसको कंप्लीट फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो ये थी मेरी चिकन पॉपकॉर्न की आज की रेसिपी। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ट्राई करें। मैं एक पीस की लुक आपको दिखाती हूँ। देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।